नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग रुक्मिणी के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस 2025 के प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 23 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशिष्टता है। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशिष्टता है, और इसका सही आंसर होगा कश्मीर की। क्या है? कश्मीर की। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन हिंदुओं के धर्म और समाज में सुधार से संबंधित था। सूफी संप्रदाय ने संगीत को भक्ति का अंग माना। सूफी मुसलमानों में आध्यात्मिक चिंतन और उदार प्रवृत्ति का समावेश था। सूफी संतों के आश्रम को खानकाह कहा गया। क्या कहा गया? तो खानकाह कहा गया है सूफी संतों के आश्रम को। और सूफी संतों के उत्तराधिकारी जो है वो बली कहलाता था। क्या है? बली कहलाता था। और भारत की सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला कौन सा है, ये भी प्रश्न में पूछा जाता है। तो है चिश्ती सिलसिला। क्या है? चिश्ती सिलसिला है। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है? और इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 21। क्या है? अनुच्छेद 21। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 के एस पुट्टा स्वामी बनाम भारतीय संघ ऐतिहासिक निर्णय में गोपनीयता तथा उसके महत्व को वर्णित जो है वो किया है। 1978 ईस्वी में मेनका गांधी बनाम भारत संघ बाद में उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार जो है वो घोषित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान में लोकतांत्रिक सरकार के मूल सिद्धांत को सभी क्षेत्रों, विभिन्न सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थानों में लागू करना शामिल है। और इसका आंसर होगा अभिव्यक्ति की चुनौती। क्या है? अभिव्यक्ति की चुनौती। लोकतंत्र की पहली चुनौती है कि इसे सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं तक पहुंचाना। समाज के वंचित वर्गों जैसे महिलाओं, अल्पसंख्यक, दलितों को शासन में भागीदारी देना है। स्थानीय सरकार को मजबूत बनाना और उसमें अधिक लोगों को भागीदारी सुनिश्चित करना लोकतंत्र की चुनौतियों में से जो है वो एक है। क्या है? एक है। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है अफ्रीका में। क्या है? अफ्रीका में। अगर कुछ जनजाति की बात किया जाए, बुशमैन, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। बुशमैन जो है वो कालाहारी मरुस्थल में रहता है। क्या है? कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र में बुशमैन जनजाति रहता है। अगर पिग्मी की बात करें, क्या है? पिग्मी के, ये जो है वो कांगो बेसिन में। क्या है? कांगो बेसिन में। मसाई, मसाई की अगर बात करें तो ये है केनिया और तंजानिया। क्या है? केनिया और तंजानिया क्षेत्र में रहता है। जूलू, जूलू, जूलू पदक मिला था महात्मा गांधी को, तो ये दक्षिण अफ्रीका में मिला था। तो दक्षिण अफ्रीका से रिलेट कर सकते हैं। जूलू जनजाति जो है वो दक्षिण अफ्रीका में रहता है। नूबा, क्या है? नूबा जो है वो सूडान में। क्या है? सूडान में। ओरोमो, ओरोमो जनजाति जो है वो कहाँ? तो सोमालिया। क्या है? सोमालिया इथोपिया के क्षेत्र में निवास करते हैं ओरोमो जनजाति। अगला है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो गुरुमुखी लिपि में। क्या है? गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। गुरु अंगद सिखों का दूसरा गुरु थे और गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो है गुरु अंगद ने ही किया था। जिनका बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम क्या था? तो वो लहना था। क्या है? लहना था। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। डायरेक्शन 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल वर्ड। रॉन्गली हमें सिलेक्ट करना है। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? इसमें रॉन्गली कौन है? डेवियस। क्या है? डेवियस जो है रॉन्गली है। इसका अगर सही करेंगे तो डेवियस होगा। डेवियस होगा, इसका मतलब होता है दुष्कर। क्या है? दुष्कर। क्या है? दुष्कर। अगर 7वां नंबर के कहा जाए तो हमारा 7वां जो है वो कौन है? ये हमारा जो है 7वां के डी हमारा जो है ये रॉन्ग है। इसका सही आंसर होगा इवैल्यूएशन। क्या है? इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में मतलब क्या होता है? मूल्यांकन। क्या है? मूल्यांकन। मूल्यांकन है। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अराइवल है। अराइवल मीन्स क्या होता है? आगमन। क्या है? आगमन। तो इसका सही आंसर जो होगा डिपार्चर। क्या है? डिपार्चर हो जाएगा। क्या है? डिपार्चर मतलब क्या होगा? प्रस्थान होगा। क्या है? प्रस्थान होगा। चूज द मिस्टेक इन द सेंटेंस। नाइदर आई नॉर माई सिस्टर्स बाज इंटरेस्टेड। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है बी। क्या है? बाज। नॉर के बाद सिस्टर्स प्लूरल है, इस कारण बाज को बेयर में बदला जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? बी होगा। क्या है? बी होगा। द आइडियम आउट ऑफ हैंड मीन्स। और इसका सही आंसर जो होगा टू बिकम अनकंट्रोलेबल। क्या है? कंट्रोलेबल। आउट ऑफ हैंड मतलब नियंत्रण के बाहर। आउट ऑफ हैंड ये जो है वे आउट ऑफ हैंड मतलब क्या होता है? नियंत्रण के बाहर। क्या है? नियंत्रण के बाहर। टू बिकम अनकंट्रोलेबल। भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा है? आंसर हो जाएगा सी, फागुन है। क्या है? फागुन है। शक संवत कनिष्क द्वारा जो है
वो 78 AD में चलाया गया था। क्या है? चलाया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संबद्ध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 ईस्वी को। अब पहला महीना जो था वो क्या था? चैत था। क्या है? चैत। और आखिरी महीना जो है वो फाल्गुन था। क्या? फाल्गुन। उत्तर आशा अंतरिप की खोज किसने की थी? उत्तम आशा अंतरिप की खोज किसने की? और इसका सही आंसर हो जाएगा बार्थोलोम्यो डियाज। क्या है? बार्थोलोम्यो डियाज जो है पुर्तगाल के नाविक थे। ये 1488 ईस्वी में उत्तर मासा अंतरिप की खोज निकाला, जिसे उसने तूफानी अंतरिप कहा। क्या कहा? तूफानी अंतरिप कहा। और 1492 ईस्वी में जेनोवा के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका की जो है वो खोज निकाला। क्या है? खोज निकाला। 1498 ईस्वी में क्या है? 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने एक नया समुद्री मार्ग खोज निकाला, जिससे वह उत्तर मासा अंतरिप केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए भारत के कालीकट तट यानी केरल पर पहुंचा। क्या है? पहुंचा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से जो है अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है ऑस्ट्रेलिया से। क्या है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाते हैं। क्या है? बुलाते हैं। और अनुच्छेद 118 में जो है अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। क्या है? लोकसभा के जो है वो अध्यक्ष करते हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किससे? अंडमान को निकोबार से। अंडमान के निकोबार से। अगर 9 डिग्री चैनल की बात करें, 9 डिग्री चैनल की बात करें तो लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप से पृथक करता है मिनी काय। क्या है? मिनी काय करता है। अगर 8 डिग्री चैनल की बात करें, 8 डिग्री चैनल की बात करें तो मालदीव क्या है? मालदीव से अलग करता है किसको? मिनी काय को। क्या है? मिनी काय को। पाक स्टेट, तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के किस नाम से तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 15 के जो हो जाएगा डी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नदी से जाना जाता है। और यही जो है वो बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी? तो ये जो है जमुना के नाम से। क्या है? जमुना के नदी के नाम से। और बांग्लादेश में गंगा जो है वो जानी जाती है किस नाम से? तो यह है पद्मा के नाम से। क्या है? पद्मा में। जमुना जो जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। क्या? ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं और गंगा को क्या है? पद्मा कहते हैं। क्या है? पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेम युंग हुंग ग्लेशियर से है। क्या है? ग्लेशियर से है। अगला है ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी हिंदी। ब्रज पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। भीमराव अंबेडकर ने किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी? अगला क्वेश्चन में तो भीमराव अंबेडकर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा किसने राष्ट्रपति शासन के मृत पत्र की संज्ञा दी है? तो भीमराव अंबेडकर ने। क्या है? भीमराव अंबेडकर। उर्वशी किसका काव्य है? किसका काव्य है? उर्वशी। उर्वशी तो राष्ट्रकवि दिनकर की। राष्ट्रकवि दिनकर की उर्वशी है। मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? मैंने शब्द का प्रयोग गलत है, इसके स्थान पर मुझे का प्रयोग होना चाहिए। मुझे विद्यालय जाना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए। इसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। बहुवचन में होता है तो वो है दर्शन का। क्या है? दर्शन का। दर्शन शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है तो हो जाएगा कॉपर। कॉपर जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मंद चुंबकित होती है। इसका चुंबक इलेक्ट्रॉन के कक्षीय गति के कारण होता है। अगर कहा जाए Cu, Ag, Au, Zn, Bi, Sb, NaCl, H2O वायु आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। कहा जाए Cu, Ag, Au, Zn, Bi ये सब प्रतिचुंबकीय है। यदि अल्फा बीटा गामा क्रमशः रेखीय क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक है, इन तीनों में रिलेशन हमें बताना है। तो ये हमारा जो हो जाएगा अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर 1:2:3 होता है। यानी बीटा बराबर होता है 2 अल्फा, गामा बराबर होता है 3 अल्फा। बीटा बाई गामा बराबर हो जाएगा 2/3। बीटा बाई गामा बराबर 2/3। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। किसी पदार्थ के बाष्पीकरण की गुप्त उष्मा जो है हमेशा क्या होता है? उसकी गलन की गुप्त उष्मा से अधिक होती है। उसकी गलन के गुप्त उष्मा से अधिक होती है। बर्फ के गलने की गुप्त उष्मा 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। क्या? 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। जल के बाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कितना होता है? तो 540 कैलोरी पर ग्राम होता है।
पृथ्वी के विषुवतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में असमान सौर उष्मा प्राप्त होती है। इसके कारण उत्पन्न होने वाली संवहन धारा कहलाती है, क्या कहलाती है? व्यापारिक वायु। क्या है? व्यापारिक वायु। रात्रि के समय स्थल से समुद्र की ओर पवन चलती है, इसे स्थलीय समीर कहते हैं। रात्रि के समय जो होता है वो क्या चलता है? स्थल से समुद्र की ओर। ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। रात्रि में स्थल से समुद्र की ओर, क्या है? समुद्र की ओर चलता है। और दिन के समय जो है वो चलता है किधर? तो समुद्र से, क्या है? समुद्र से स्थल की ओर। क्या है? समुद्र से स्थल की ओर पवनें चलती है, इसे समुद्रीय समीर कहते हैं। स्थलीय समीर और समुद्रीय समीर का मुख्य कारण जो है संवहन है। क्या है? संवहन है। वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। और इसका सही आंसर होगा तापीय पुंज। क्या है? थर्मोपाइल। क्या हो जाएगा आंसर? थर्मोपाइल हो जाएगा। गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब जो हो जाता है वो बढ़ जाता है। क्या है? बढ़ जाता है। कौन सा गति सरल आवर्त गति नहीं है? कौन सा गति जो है वो सरल आवर्त गति नहीं है? तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सूर्य के चारों ओर की ग्रह की गति। क्या है? गति। पृथ्वी की सतह पर किसी सरल लोला का आवर्तकाल 4 सेकंड है। चंद्रमा की सतह पर इसका आवर्तकाल जो होगा वो क्या होगा? तो वो होगा 10 सेकंड होगा। क्या है? 10 सेकंड होगा। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। क्या है? 1/6 होता है। तो चंद्रमा की सतह पर इसका जो आवर्तकाल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। कितना? तो वो 10 सेकंड होगा। आइए आप प्रूफ करके देखते हैं। तो GM बराबर हो जाएगा 1/6। 6 जो है GE माने अर्थ, IM मतलब मून हो गया। तो T अर्थ बराबर क्या होता है? 2π√L/G अर्थ होता है। और चंद्रमा पर T मून बराबर होगा 2π√ जो है L/GM होगा। और TM/T अर्थ बराबर अंडर जो है GE/GM होगा, यानी √6 होगा। क्या है? √6 होगा। आप ये वाला मान रख दीजिए, तो ये हमारा क्या होगा? √6 हो जाएगा। तो TM बराबर जो हो जाएगा क्या होगा? √6 TE हो जाएगा। क्या है? TE होगा। और जब √TE होगा तो ये रूट यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ हो जाएगा √6 TE होगा। और TE के जगह पर हमें क्या रखना है? √6 गुना T 4 सेकंड दे ले है, तो ये हो जाएगा कितना? लगभग 10 सेकंड के बराबर हो जाएगा। क्या है? 10 सेकंड के बराबर। तो आंसर C होगा। रक्तचाप, लार आना, उल्टी सहित अनैच्छिक क्रियाओं को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है पश्च मस्तिष्क की मज्जा से। क्या है? पश्च मस्तिष्क का सबसे निचला भाग है जो रीढ़ की हड्डी में लगातार जो है वो बना रहता है। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण जो होते हैं वो कैसा होते हैं? लंबता दिशा में संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। क्या है? कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग जो है श्रृंग और गर्त के रूप में माध्यम में गमन करता है। यह तरंग ठोस एवं द्रव के ऊपरी सतह पर गमन करता है। सिंधु सभ्यता के मुहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है? तो ये हो जाएगा सूर्य देवता का। क्या है? सूर्य देवता का। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। कहा है? कर्नाटक। किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? सिकंदर की जो है वो मृत्यु हुई थी, तो आंसर हो जाएगा बेबीलोन में मृत्यु हुई थी। क्या है? बेबीलोन में मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? तो 323 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 323 ईस्वी पूर्व में हुआ। 33 वर्ष की अवस्था में। क्या है? 33 वर्ष की अवस्था में हुआ था। अगला है जातक कथाएं किसके समय की कहानी से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 34 के B हो जाएगा, बोधिसत्व का। क्या है? जातक कथाएं बोधिसत्व के समय की कहानी से संबंधित है। बोधिसत्व बुद्ध से संबंधित है। जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है। बौद्धों के प्रस्ताव पाठ का अनुशासन कहते हैं। बौद्धों के प्रस्ताव पाठ को क्या कहते हैं? अनुशासन कहते हैं। ये भी कभी पूछा जा सकता है, अनुशासन कहते हैं। अशोक के 14 शिलालेख। क्या है? 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व देने वाला शिलालेख कौन सा है? तो वो है 13वां शिलालेख। क्या है? 13वां शिलालेख। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 13वां होगा, जिसमें बृहद शिलालेख है और कलिंग विजय का उल्लेख है। क्या है? कलिंग विजय। एक और बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बौद्ध संघों में प्रशासनिक कार्यों के लिए होने वाले मतदान को क्या कहते थे? जो है प्रशासनिक कार्यों के लिए मतदान होता था उसको क्या कहते थे? इसे कहते थे गुल्हक। क्या कहते थे? गुल्हक, गुल्हक, गुल्हक। कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है कलकत्ता। क्या है? कलकत्ता।
कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन कल खत्म हुआ, जिसमें स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था और जिसके अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। क्या है? दादा भाई जो है नौरोजी अध्यक्षता किए थे। हमारी पृथ्वी क्या है? हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 360। क्या है? हमारी पृथ्वी 360 देशांतरों में बांटी हुई है। पृथ्वी को 24 समय जोन में बांटा गया। कितना? 24 समय जोन में बांटा गया है। दूसरे शब्दों में कहे कि 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी 24 घंटे लगाती है, इसलिए 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर घूम जाती है। क्या है? घूम जाती है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है, तो वो स्थित है इटली में। कहाँ स्थित है? इटली में है। फ्रांस में कौन सा प्रसिद्ध है? एफिल टावर। क्या है? एफिल टावर, एफिल टावर है। झुकी हुई मीनार। क्या है? झुकी हुई मीनार कहाँ है? तो झुकी हुई मीनार जो है वो कहाँ है? तो इटली में। लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो कहाँ है? इटली में। एक और है पोर्सलन, पोर्सलन टावर। क्या है? पोर्सलन जो है वो टावर, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चीन में। क्या है? चीन में। कुतुब मीनार, अगर कुतुब मीनार है तो जल्दी से बताइए कहाँ है? तो वो कुतुब मीनार जो है वो भारत, दिल्ली में। क्या है? भारत जो है वो दिल्ली में है। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण जो है वो सत्य है जब द्रव्यमान m और m की दो वस्तुएं a और b एक दूसरे से d दूरी पर रखी हुई, f उनके बीच आकर्षण बल है, g सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। f बराबर होगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो d हो जाएगा। क्या है? d हो जाएगा। आर स्क्वायर की जगह पर d लिखा हुआ है तो यहाँ पर d स्क्वायर कर दीजिएगा। क्या है? d स्क्वायर कर दीजिएगा। हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक जो है उत्तरदायी है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पेशीय ऊतक। क्या है? पेशीय ऊतक विशेष कोशिकाओं से बना होता है जिन्हें पेशी कोशिकाएं या मायोसाइट्स कहते हैं। इन कोशिकाओं में संकुचन और शिथिलीकरण की अनूठी क्षमता होती है जो शरीर में गति उत्पन्न करने का मुख्य जो है वो कारण है। नेक्स्ट है गेहूं की खेती निम्नलिखित में किस मिट्टी से संबंधित है? और इसका सही आंसर होगा चारनोजम मिट्टी। क्या है? चारनोजम मिट्टी। चारनोजम में जैविक तत्वों की कमी होती है परंतु इसमें खनिज तत्वों की प्रचुरता होती है। चारनोजम को पार्शिका में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। मुद्रास्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का एक कारण कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? और यह है यह विगत वर्ष की कीमतों की स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। अर्थव्यवस्था में ब्याज व्याप्ति अनुपात क्या प्रदर्शित करता है? आंसर हो जाएगा इसका उपयोग यह निर्धारित करने हेतु किया जाता है कि कोई कंपनी अपने बकाया ऋण का भुगतान कितनी आसानी से कर सकती है। निम्न में कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? और इसका सही आंसर होगा सभी। निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, उपयुक्त में से सभी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी, ये गलत है। क्या है? राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या है? राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ था। क्या? 1949 को हुआ था। हिल्टन यंग कमीशन तथा केंद्रीय जांच समिति की सिफारिशों के आधार बनाते हुए 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पारित किया गया और इसके तहत जो है 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की जो है वो क्या किया गया? स्थापना किया गया। स्थापना जो है वो किया गया। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिला? राष्ट्रीय ध्वज को तो ये मिला 22 जुलाई 1947 को। क्या है? 22 जुलाई 1947 को मान्यता दिया गया। तदर्थ यानी एडहॉक झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज 3 पट्टियों वाला तिरंगा, गहरा केसरिया ऊपर है, सफेद जो है वो बीच में है, गहरा हरा रंग सबसे नीचे है और सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। क्या है? नीले रंग का चक्र है और जिसमें इस तरह के जो है 24 तिलियां है। क्या है? 24 तिलियां। यह अशोक के स्तंभ पर बने धर्म चक्र का प्रतीक है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अगर अनुपात पूछ ले तो 3:2 है। क्या है? 3:2 है। संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को जो है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। किसी व्यक्ति की नजरबंदी वैध है या अवैध यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? तो ये जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। लैटिन भाषा के शब्द हाइबियस कॉर्पस का अर्थ है शरीर को हमारे समक्ष जो है प्रस्तुत करो। क्या है? प्रत्यक्ष जो है प्रस्तुत करो। भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ किया गया है? और इसका सही आंसर होगा हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से किया गया है। आंसर हमारा जो होगा हम भारत के लोग से है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? तो पढ़ा लिखा हो। क्या है? पढ़ा लिखा हो, ये जरूरी है। 35 वर्ष हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, ये जो है जरूरी है।
अर्थव्यवस्था जो है तरलता संजाल में तब होती है जब जो है बॉन्ड पर दिया गया ब्याज पर न्यूनतम हो। क्या है? न्यूनतम हो। तरलता संजाल एक ऐसी स्थिति होती है जब वर्तमान ब्याज दर कम हो और बचत पर अधिक हो, जिससे मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है। लोकसभा के इतिहास में औपचारिक रूप से प्रस्तुत पहला अविश्वास प्रस्ताव जिसे विचार के लिए स्वीकार किया गया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? और ये प्रस्तुत किया गया था जेबी कृपलानी के द्वारा। किसके द्वारा? जेबी कृपलानी के द्वारा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो है वो करता है भारत के राष्ट्रपति। क्या है? भारत के राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा बामन के ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। किसी कंपनी के डिवेंचर धारक उसके क्या होते हैं? तो वो होते हैं लेनदार होते हैं। लेनदार होते हैं। डिवेंचर एक ऋण पत्र है जिसके माध्यम से कंपनियां जो है ऋण लेती है। यह हमेशा अंकित मूल्य पर जारी किया जाता है। जो कंपनियां डिवेंचर जारी करता है वे अपने डिवेंचर्स पर धारकों को एक निश्चित दर से ब्याज जो है अदा करती है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, कितना होता है? तो 9.1094 गुना 10 के पावर -31 kg होता है। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहता है वो कितना? -1.6022 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। क्या है? कूलम्ब होता है। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? कार्नेलाइट KCl(Mg)Cl2 इंटू 6H2। क्या है? 6H2। तो ये जो हमारा हो जाएगा वो है मैग्नीशियम का। Mg आ रहा है तो ये मैग्नीशियम धातु का जो है वो अयस्क है। निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे जो है ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और मृदु इस्पात। ए हो जाएगा। ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होता है। यह सबसे निम्न कोटि का लोहा होता है। यह भी दो प्रकार का होता है, सफेद ढलवा लोहा, भूरा ढलवा लोहा। पिटवा लोहा को ढलवा लोहा से प्राप्त किया जाता है। यह अपेक्षाकृत शुद्ध लोहा होता है। शुद्ध लोहा जो कौन होता है? वो होता है पिटवा लोहा। क्या है? पिटवा लोहा होता है। मृदु इस्पात में कार्बन की मात्रा जो है 0.1% होती है। यह आघात वर्धनीय और तन्य होता है। इससे जो है चादरें तथा तार बनाए जाते हैं। जब जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन से बिजली प्रवाहित की जाती है तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में कौन से उत्पाद जो है वो बनते हैं? तो ये हो जाएगा NaOH प्लस H2 अब प्लस जो है वो Cl2। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। हाइड्रोजनों में सबसे अभिक्रियाशील है कौन है? तो वह फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है हेलोजनों में अधिक अभिक्रियाशील है। फ्लोरीन जो है आवर्त सारणी की सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अभिक्रिया के नाम और उसके उदाहरण को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से मेल खाता है? कौन सा जो है सही खाता है? तो एस्टरीकरण अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया से एस्टर बनता है। ये सही हो जाएगा। कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा, दो ऑप्शन हमारा इसमें जो हो जाएगा 59 के जो है वो दो, केवल दो सही है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। 59 के बी होगा। निम्नलिखित में किस कोशिकांग का अपना DNA और राइबोसोम होता है? अपना DNA अपना राइबोसोम होता है तो वह माइटोकॉन्ड्रिया के। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग का अपना DNA और राइबोसोम होता है। कोशिकांग जिनका अपना DNA और राइबोसोम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है। क्या है? प्लास्टिड, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट। लिटमस विलयन निम्न में से किस रंग का रंजक होता है? तो इसका सही आंसर जो होता है वो बैगनी रंग का होता है। लिटमस जो है वो खुद किस रंग का है? तो वो बैगनी रंग का है। क्या है? बैगनी रंग का है। और लिटमस जो है नीला लिटमस को लाल कर दे। क्या है? लिटमस जो है नीला को लाल कर दे तो कौन कर दे नीला को लाल? तो वो होता है अम्ल होता है। क्या है? अम्ल होता है। और ये जब लाल हो गया तो लाल को फिर से नीला कर दे तो वो हो जाएगा क्षार। क्या है? क्षार हो जाएगा। क्या है? क्षार। एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। एंटीबॉडीज को निर्माण होता है लिम्फोसाइड में। का निर्माण होता है कहाँ? लिम्फोसाइड में निर्माण होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होना चाहिए? तो 5.6 से कम हो जाता है। क्या? 5.6 से अधिकतम नहीं, कम हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा 63 के सी होगा। जब वर्षा के जल में pH का मान जो है 5.6 से कम हो जाता है तो यह अम्लीय वर्षा जो है वो कहलाता है। निम्न में कौन बहुकोषीय यूकेरियोटिक जीव है? बहुकोषीय यूकेरियोटिक जीव है तो वो है कवक। कवक बहुकोषीय यूकेरियोटिक जीव है। यह विषम पोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जो है निर्भर करते हैं। कवक को मृत जीवी भी कह दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विटामिन का नाम बायोटिन है? किस विटामिन का जो नाम है वो बायोटिन है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा ए, विटामिन B7 का। क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो है बायोटिन है। इसे विटामिन H भी कहा जाता है। क्या है? विटामिन H भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। इसका प्रमुख स्रोत है यकृत
मांस, अंडा, मीट, मेवा, केला, गेहूं, मूंगफली, फल, सब्जियां तथा चॉकलेट है। इस विटामिन की कमी से चर्म रोग तथा बालों का झड़ना आदि की समस्या जो है उत्पन्न होती है। विटामिन जो है क्या है, वो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या है, यह यौगिक होते हैं। यह शरीर की उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं को नियंत्रित जो है वो करते हैं। और विटामिन का जो है वो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किए थे, फंक ने किए थे। फंक ने। पूछा जाता है जल में घुलनशील, ये भी कई बार पूछा जाता है, जल में घुलनशील कौन कौन विटामिन है, तो वो बी और सी है कि बी और सी है। और वही जो है वसा में अगर पूछा जाए, वसा में तो हो जाएगा ए, डी, ई और के हो जाएगा। विचार कीजिए कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है। उत्तर से दक्षिण तो महादेव होगा, उसके बाद सतपुड़ा होगा, उसके बाद सहाद्री होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। महादेव पहाड़ियाँ जो है वो मध्य प्रदेश में, क्या है, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में। सहाद्री पर्वत जो है पश्चिमी घाट में, क्या है, पश्चिमी घाट में है, पश्चिमी घाट में है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की अगर बात किया जाए तो वो तो कई राज्यों में फैला हुआ है, क्या, कई में। इस तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला और तीसरा, उसके बाद जो है वो पश्चिमी घाट वाला सहाद्री हो जाएगा। 2 फरवरी 2025 तक के अनुसार भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 89 था। क्या है, 2025, 2 फरवरी 2025 तक। लेकिन अभी जो है वर्तमान में कितने हो गए हैं रामसर स्थल, तो 91 हो गए हैं। क्या है, 91 हो गए हैं, ये ध्यान रखिएगा, कितना, 91 हो गए हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को। क्या है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा 68 के बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष से संबंधित है, तो एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, स्पष्ट देख सकता है, इसलिए दृष्टि दोष नाम रखा गया, निकट दृष्टि, किंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है, तो वो है महाराष्ट्र का। 70 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश का है, क्या है, उत्तर प्रदेश का। उसके बाद आता है महाराष्ट्र का, क्या है, महाराष्ट्र का। उसके बाद जो आता है वो बिहार का। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल का, क्या है, पश्चिम बंगाल का। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का, क्या है, आंध्र प्रदेश का। ये सब सभी जो है 2011 के जनगणना के अनुसार है। भारत भारती के लेखक कौन है, सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा भी लिखा, क्या है, यशोधरा। उसके बाद साकेत, क्या है, साकेत। ये सब इनके जो है प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इन्हें भारत के प्रथम राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त भारत के प्रथम राष्ट्रकवि थे। चलिए, निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई, तो वो हो जाएगा वुड्रो विल्सन। क्या है, वुड्रो विल्सन ने लीग ऑफ नेशंस के, इसकी स्थापना जो है 10 जनवरी, क्या है, 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुआ था। यूएनओ की स्थापना अगर यूएनओ पूछ दे तो ये है 1945 में, क्या है, 1945 में। किस बीमारी को रॉयल डिजीज कहा जाता है, रॉयल डिजीज कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया को। क्या है, हीमोफीलिया को कहा जाता है। इस रोग में रुधिर में थक्का बनने के संबंध में प्रोटीन जो है प्रभावित होता है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के शरीर में चोट लगने पर रुधिर का निकलना बंद नहीं होता है। इस रोगी के जीन की वाहक महिलाएं हैं, लेकिन यह जीन पुरुषों में प्रभावी रूप से लक्षण प्रदर्शित करते हैं और हीमोफीलिया का कारण बनता है। ऐसे विकार जो मुख्यतः एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से निर्धारित हो जाते हैं मेंडलीय विकार कहलाते हैं, जैसे हीमोफीलिया है, बर्नार्डता है, थैलेसेमिया है, कीटोन्यूरिया है आदि। नेक्स्ट है, गाय के दूध में भैंस, बकरी, भेड़ आदि दूध की मिलावट का पता करने हेतु किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर होगा हंसा परीक्षण। क्या है, हंसा परीक्षण। बेनेडियम का उपयोग दूध में नाइट्रेट की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। पिक्रिक अम्ल परीक्षण दूध में लैक्टोज का रंग परीक्षण हेतु किया जाता है। और दूध एक कोलाइडल पदार्थ है जिसका सफ़ेद रंग केसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। दूध में सफ़ेद रंग जो है किसके कारण होता है, तो वो है केसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। इसके अलावा इसमें एल्ब्यूमिन एवं ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। गाय का दूध का पीला रंग, अगर पीला रंग गाय के दूध के बजाय तो कैरोटीन के कारण, क्या है, कैरोटीन के कारण होता है। तो ये दोनों रखे, सफ़ेद जो केसिन के कारण, पीला कैरोटीन के कारण। विश्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की अवधि समानता होती है कितने दिनों की, तो 5 से 20 वर्ष के लिए होती है। क्या है, 20 वर्ष के लिए। IMF की स्थापना जो है कब हुआ था, तो 27 सितंबर, क्या है, 27 सितंबर नहीं 27 दिसंबर हुआ था। क्या है, 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को जो है अस्तित्व में आया था। अगला है, राम वृक्ष बेनीपुरी ने अधिकांश साहित्यिक रचना कहाँ की थी,
और इसका आंसर होगा जेल के सलाखों के पीछे, जेल के सलाखों के पीछे। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावकारी रंग है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है लाल है। सबसे प्रभावकारी रंग जो है वो क्या है, लाल है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सितंबर 2024 में कितने सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है बी, 3 सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया। इन तीनों सुपर कंप्यूटर को परम रुद्र नाम दिया गया, जिसे पुणे, कोलकाता और दिल्ली में जो है वो तैनात किया गया। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अगोचर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। क्या है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यदि 12 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32 बराबर 0 है, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री हो तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा 12 कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 31 गुना 1 बटा साइन थीटा प्लस 32 इक्वल टू 0। और सॉल्व करेंगे तो 12 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 31 साइन थीटा प्लस 32 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इस तरह और आप इसे सोल्व कीजिएगा, ये थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। ये आएगा हमारा 3√7/7 आ जाएगा। क्या है, 3√7। एक जो आएगा 4/3 आएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। आप इसका होमवर्क रहा, आप इसे सोल्व कीजिएगा, क्या हो जाएगा, डी होगा। यदि 8 अंकों की संख्या इतना है 88 से विभाजित, तो इतना का मान क्या हो जाएगा। अब 88 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो 8 से भी विभाजित होना चाहिए और 11 से विभाजित होना चाहिए। 8 से विभाज्य होने के लिए क्या है, आखिरी के 3 अंक विभाज्य होना चाहिए। तो 4/2 जो है वो 8 से विभाज्य होना चाहिए। तब बाई का मान क्या आ जाएगा, बाई का मान यहाँ पर 3 होगा या 7 होगा। अब चेक करना है 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो 11 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए अगर बाई बराबर 3 लेते हैं तो x बराबर 9 आएगा। अब बाई बराबर 7 लेते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या है, 5 आ जाएगा। तब 4x + 3 तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 9 + 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। या 4 गुना 5 + 3 गुना 7 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो यहाँ जो है 41 ऑप्शन में नहीं है, 45 है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ए और बी क्रमशः पी और क्यू बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं, और एक दूसरे को पार करने के बाद जो है वो क्या कर रहे हैं, पार करने के बाद ए और बी क्रमशः अपने गंतव्य क्यू और पी तक पहुँचने के लिए क्रमशः 6.1/8 घंटे और 8 घंटे का कम समय लेते हैं। यदि बी का गति 16.8 किलोमीटर पर आवर है, तो ए की गति किलोमीटर में कितना होगा, हमें ये बताना है। तो यहाँ हो जाएगा ए की चाल, क्या है, ए की चाल बटा बी की चाल बराबर अंडर रूट जो है बी द्वारा लिया गया समय, क्या है, समय बटा ए द्वारा जो है लिया गया समय। यहाँ से हो जाएगा ए की चाल, ए की चाल अब बी के दिले 16.8 बराबर हो जाएगा बी द्वारा लिया गया समय 8 बटा 49/8 हो जाएगा। जब इसे हल कीजिएगा तो 64 बटा जो है वो 49 हो जाएगा, यानी 8/7 हो जाएगा। ए की चाल निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, तो 8 गुना 2.4 हो जाएगा, क्योंकि 16.8 ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 19.9 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा सी हो जाएगा। यदि 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक से जो है x घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं, इतना और इतना के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। तो कह रहा है 21 में से x घटाते हैं, 22 में से x घटाते हैं, ये 60 माइनस x बटा 64 माइनस x हो जाएगा। सोल्व करेंगे 21 माइनस x इंटू 64 माइनस x बराबर 22 माइनस x इंटू 60 माइनस x। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1334 माइनस 21x माइनस 64x प्लस x² बराबर हो जाएगा 1320 माइनस 22x माइनस 60x प्लस x²। हल करने पर आएगा -3x बराबर -24, x बराबर 8 आ जाएगा। अब माना कि x + 1 तथा 7 + x + 8 का मध्यानुपाती, तो क्या हो जाएगा 8 + 1 अनुपात 22 समानुपात 22 7 गुना 8 + 8, यह हो जाएगा कितना 9 अनुपात 22 समानुपात 22 अनुपात 64। 22² बराबर हो जाएगा 9 गुना 64, 22 बराबर हो जाएगा 3 गुना 8, 8 तिया 24। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। चलिए 85 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, और पाइप सी जो है भरे टैंक को जो है
वो 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को 9 AM पर एक साथ चालू किया जाता है और 2 घंटे बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है। टैंक कब खाली होगा ये बताना है। ए जो है यहाँ पर क्या कह रहा है, इसका है 1, बी का अगर जो है 2 और सी की अगर बात किया जाए तो इसका जो है वो क्या हो जाएगा, सी से भरे टैंक को 1 घंटे 15 मिनट में यानी 5/4 में खाली कर रहा है। अगर सब का हम LCM लेते हैं तो ये आ जाता है, क्या होता है 10। इसकी क्षमता 10, इसकी क्षमता 5 और इसकी क्षमता जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या है 8 हो जाएगा। अब क्या है, कुल धारिता 10 है तो ए प्लस सी को जो है 9 बजे खोला जाता है। ए प्लस सी को कितना 9 बजे चालू किया जाता है तथा 2 घंटे तक चलाया जाता है। तो 2 घंटे में एक कितना होगा 2 होगा, 10 से भर रहा है 8 से खाली कर रहा है यानी 2 यूनिट 2 दूनी 4 यूनिट जो है भर दिया, यानी 10 में से 4 घटाएंगे अब बचेगा कितना 6 यूनिट और भरना है। क्या है 6, 10 में से 2 गया तो 4 तो कितना 6 यूनिट और जो है वो भरना है। 4 ही यूनिट भरा है ना। अब क्या है ए को बंद कर दिया, बी को चालू कर दिया गया है। बी प्लस सी जो है वो भरेगा, ये 5 यूनिट है और ये होगा हमारा हो जाएगा तो 10 में से 4 गया कितना 4 यूनिट। खाली करने में लगा समय कितना है तो 6 यूनिट और भरना है। 4 यूनिट पानी भरा गया है, 4 यूनिट भरा गया था ना, ध्यान रखिएगा 4 भरा गया है तो 4 खाली करने के दे रहा है तो 8 - 5 कर देंगे। इसकी 8 क्षमता है, इसकी 5 है तो ये हो जाएगा 4/3। क्या है 4/3 यानी 1 आवर 20 मिनट में जो है ये खाली कर देगा। अब 9 बजे चालू किया गया है, ए और सी को 9 AM के साथ चालू किया जाता है 2 घंटे के बाद, यानी कितना हो जाएगा 9 से 11 बज गया। अब 11 में 1 घंटा 20 मिनट में खाली कर देगा यानी 12:20 में ये खाली हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। क्या बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, क्या है तत्सम है और इसका आंसर हो जाएगा शुष्क। क्या है शुष्क शब्द तत्सम है। शुष्क का तद्भव रूप जो है वो सूखा होता है। किस विकल्प का सही समास विग्रह नहीं है ये बताना है। क्या है सही समास विग्रह नहीं है ये बताना है। वेद पुराण, वेद और पुराण सही है। देहलता गलत है, लता रूपी देह गलत है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला सही है। नवनिधि, 9 प्रकार की निधियां शामिल है। क्या है तो ये सही। देहलता का शुद्ध समास विग्रह होता है देह रूपी लता। क्या हो जाएगा देह रूपी लता हो जाएगा। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, काले शब्द में कौन सा कारक है। क्या है कारक है, इसका सही आंसर होगा अधिकरण कारक। क्या है अधिकरण कारक। अलमारी में कपड़े पड़े हैं अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक को विभक्ति में पर है। क्या है में पर है। आराम कुर्सी शब्द का कौन सा समास है। आराम कुर्सी तो वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या है तत्पुरुष समाज में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप होता है। क्या लोप होता है। अगला है सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम ए फ्रेज। टू कम इनटू द ओपन, टू कम इनटू द ओपन इसका अर्थ होता है जग जाहिर होना। क्या है जग जाहिर होना, जग जाहिर होना। आंसर हमारा जो हो जाएगा टू बिकम में पब्लिक या एविडेंट। मुद्रास्फीति का अस्थायी नियंत्रण किस प्रकार हो सकता है और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को रोककर। मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को रोककर जो है मुद्रास्फीति को अस्थायी नियंत्रण किया जा सकता है। किस पंचवर्षीय योजना में कृषिगत विकास में विकास की दर ऋणात्मक रही थी और इसका आंसर हो जाएगा तृतीय योजना में। क्या है तृतीय योजना में। ये अवधि चला था 1961 से 66 तक। इसमें जो है 2 युद्ध हुआ था 1962 और 65 में जो है, एक पाकिस्तान के साथ एक और चीन के साथ। इसलिए जो है और कई जगह सूखा के प्रभाव भी था, इसलिए इसका जो है विकास की दर ऋणात्मक रही थी। भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला का नाम क्या है तो वो है आदित्य L1। क्या है आदित्य L1। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसको हराकर महिला एशियन हॉकी चैंपियंस 2024 का खिताब जीती है। इसका सही जवाब हो जाएगा चीन को। क्या है चीन को हराकर। UNEP की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माधव गौडगिल। क्या है माधव गौडगिल। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। द एक्सप्लोशन खाली स्थान है ह्यू क्रेटर और इसका सही आंसर हो जाएगा 96 के वो हो जाएगा डी लेफ्ट ए ह्यू क्रेटर। क्या है लेफ्ट ए ह्यू क्रेटर क्रेटर। चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इमर्स। इमर्स का जो है इसका हिंदी क्या होता है डुबाना। क्या है डुबाना। सिनोनिम्स जो है इसका क्या होगा सबमर्ज। क्या है सबमर्ज। आंसर हो जाएगा डी। द आइडियम द होल 9 यार्ड्स मीन्स इसका मतलब क्या होता है किसी चीज की संपूर्णता। क्या है संपूर्णता और इसका हो जाएगा कौन सा तो वो हो जाएगा बी। क्या है बी।
डायरेक्शन 99 से 100, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू द फिल इन द ब्लैंक। द ऑफर इज गुड, यू विल रिग्रेट खालिस्तान, यू डिक्लाइंड इट। आंसर हो जाएगा सी, इफ यू डिक्लाइंड इट। देयर वाज अ लॉट ऑफ रबिश ऑन द फ्लोर, सो आई आस्क्ड संगीता टू स्वीप खालिस्तान अवे। आंसर हो जाएगा सी, इट अवे। क्या है? इट अवे। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 23। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।